अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 6.5। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के, तो मैं वो भी आपको अपलोड कर दूंगा इधर शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमने स्टार्ट किया था। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ ए कॉमा 2a+3, फिर है आपके पास a+3, ठीक है, सॉरी 3a+3 कॉमा अप टू सो ऑन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, तो ये आपके पास किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देन फाइंड, आपने फाइंड करना है दी फिफ्थ टर्म। आपने इसमें क्या करना है स्टूडेंट? फिफ्थ टर्म आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास यहाँ पर है, सबसे पहले तो गिवन है जी, वो हमारे पास जो गिवन है ए है, फिर आपके पास 2a+3 है, फिर आपके पास 3a+3 है। ठीक है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर हम यूज करते थे क्या? कॉमन रेशो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होती थी? कॉमन रेशो, यानी कि सेकंड टर्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये सेकंड टर्म है 2a+3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ए आ गया फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म। तो वो आपके पास क्या है स्टूडेंट? 2a+3 है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 आता है। ठीक है, मैंने असल में ये क्वेश्चन को जरा सही नहीं लिखा, यहाँ पर आपके पास ये 2 आता है। ठीक है, इसको भी जरा ठीक कर ले हैं, यहाँ पर भी आपके पास ये 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा दोबारा लिख दूं ताकि आपको ये मजीद सही तरीके से नजर आए। 2a+2 डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर आपके पास है 3a+3 डिवाइडेड बाई 2a+2 है। ठीक है, अब ये सही हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा 2a+2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक ये लिखा हुआ है, एक ये है, दो हो जाएंगे, एक जैसे हैं, और यहाँ पर a इंटू 3a+3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ठीक है, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर एक तो 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, a+1 है, और फिर यहाँ पर इसका क्या है? स्क्वायर है, और इधर क्या आ जाएगा? a इंटू 3a+3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 4, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? a+1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी आप क्या करें स्टूडेंट? 3 को कॉमन ले लें, 3a इंटू, ठीक है जी, अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा? a+1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 3a+1 को इधर लिख दें, 4a+1, और यहाँ पे इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई a+1 दैट्स इक्वल टू 3a। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये एक तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? 4 इंटू a+1 इज इक्वल टू 3a, यानी कि थोड़ा सिंपल हो गया है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास a की वैल्यू जो है आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ गया 4a+4 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, बाकी कितने बच जाएंगे? आपके पास a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि आपके पास a1 कितना है स्टूडेंट? -4 है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हम वो, ये तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू
-4 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमने क्या करना है यहाँ पर कि उसने कहा आप सेकंड टर्म किस तरह से मालूम करेंगे? A2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू -4, ठीक है, प्लस 2 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने वो सवाल में हमारे पास दिया गया है ना, यहाँ पर उसने लिखा था 2A प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर 2A की जगह पे -4 प्लस 2 ये कितना आ गए हमारे पास -8 प्लस 2 इज इक्वल टू -6 के, ठीक है। फिर उसने कहा था आपके पास तीसरी टर्म A3 इज इक्वल टू 3A, ठीक है, यहाँ पर क्या था 3 था। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा आपके पास 3 इंटू -4 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 12 आ गया, ठीक है, और 12 में से बाकी कितने बचेंगे, ये 3 जाए तो -9, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रही है कौन सी, -4, ठीक है, -6 और -9। अब यहाँ से r निकालें कॉमन रेशो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, तो आपके पास रेशो क्या आ गया स्टूडेंट 3/2 आ गई है, ठीक है, ये आपके पास r आ गया है, ठीक है। उसने आपसे क्या पूछा था फिफ्थ टर्म, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, एक मिनट, ये मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, हवा की वजह से ये उड़ रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा था स्टूडेंट, फिफ्थ टर्म, ठीक है, वो अब क्या आएगा, A5 इज इक्वल टू A1 R पावर 4, ठीक है, क्योंकि A1 R पावर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर A1 R पावर n-1 होता है, इसी वजह से। अब पहली टर्म तो हमारे पास थी -4 और R हमारे पास है 3/2 और इसकी पावर कितना है 4 है, ठीक है। तो अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, -4, ठीक है, इधर क्या आएगा 3 की पावर 4 का मतलब है जी 81, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 कितना आएगी 16। अब ये 4 इसके साथ कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो A5 इज इक्वल टू -81 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इसका क्या है स्टूडेंट फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करेंगे और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैंने पहले चैप्टर के एमसीक्यूज भी अपलोड किए हैं 11th क्लास के, और कॉम्बिनेशन भी अपलोड किया है, पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज।